मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में शारीरिक शिक्षा में परीक्षण का क्या अर्थ है। शारीरिक शिक्षा में मूल्यांकन, परीक्षण का अर्थ, परीक्षा या परीक्षण के उद्देश्य और मापन की अवधारणा एवं अर्थ, शारीरिक शिक्षा में मापन, इसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। शारीरिक शिक्षा में मूल्यांकन का क्या महत्व है। वर्तमान युग में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों के व्यवहार तथा अर्जित ज्ञान का अध्ययन करने के लिए परीक्षणों की आवश्यकता होती है। इसी कारण विभिन्न परीक्षणों की रचना तथा प्रमाणीकरण किया जाता है। परीक्षण की उपयोगिता इस कारण है क्योंकि इनके द्वारा व्यक्तियों के मानसिक एवं शारीरिक दोनों ही पक्षों का मूल्यांकन सरलता से किया जा सकता है। परीक्षण का अर्थ, अब प्रश्न यह उठता है कि परीक्षण से क्या तात्पर्य है। सामान्य बोलचाल की भाषा में परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रश्नों के द्वारा छात्रों के ज्ञान, क्षमताओं, योग्यताओं तथा कार्यकुशलताओं आदि की जांच की जाती है। अन्य शब्दों में परीक्षण द्वारा छात्र की विभिन्न योग्यताओं का मापन एवं उसके व्यक्तित्व और कार्यकुशलताओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तित्व की पहचान की जाती है, उसमें कितना ज्ञान है, उसमें कितनी क्षमता है, इसमें कितनी योग्यताएं हैं और कार्यकुशलताओं की जांच की जाती है। इसलिए परीक्षण किया जाता है। अब है परीक्षण की परिभाषाएं। मम के अनुसार परीक्षण वह परीक्षा है जो किसी समूह से संबंधित व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता एवं उपलब्धि को व्यक्त करती है। फिर सीवी गुण के अनुसार परीक्षण योग्यता, निष्पत्ति या उपलब्धि, रुचि आदि का मापन करने के लिए परीक्षा या प्रश्नावली या किसी प्रकार की युक्ति या विधि है। फिर है क्रामबेक के अनुसार दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। परीक्षा एवं परीक्षण प्रायः छात्रों की योग्यताओं को जांचने के लिए परीक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसी दशा में यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि परीक्षा और परीक्षण में क्या अंतर है। परंतु हम परीक्षण की परिभाषाएं प्रस्तुत करें तो उसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि परीक्षा और परीक्षण में कोई विशेष अंतर नहीं है। जो कुछ भी अंतर है वह केवल व्यापकता का है, क्योंकि परीक्षा की तुलना में परीक्षण अधिक व्यापक होता है। परंतु दोनों का ही उद्देश्य किसी व्यक्ति के ज्ञान या कुशलता का मापन करना होता है। तो परीक्षण एक व्यापक शब्द है। यह शिक्षालय अथवा शिक्षालय पद्धति में मूल्यांकन करने वाली प्रक्रियाओं को क्रम से लागू करने वाली किसी सुसंगठित योजना की ओर संकेत करता है। इसमें परीक्षाओं, आमतौर से वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का चयन, प्रशासन, अंकन तथा व्याख्या सम्मिलित रहती है। फिर है परीक्षण या परीक्षा के क्या उद्देश्य है, क्या एम्स हैं। परीक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: छात्रों की प्रगति की जांच करना, यह देखना कि उन्होंने अपने विषय को किस सीमा तक आत्मसात किया, छात्र शिक्षा के प्रमुख लक्षणों को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं, छात्रों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर श्रेणियां देना और छात्रों को अपने विचार अभिव्यक्त करने के अवसर देना और उन्हें अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देना, छात्र की विभिन्न विषयों संबंधी कमजोरी का ज्ञान प्राप्त करना और उसका निदान करना, छात्रों में परस्पर
प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना। अध्यापकों को अपनी दुर्बलताओं और शिक्षण दोषों का ज्ञान कराना, ये सभी परीक्षा के या परीक्षण के एम्स हैं। इसमें हर व्यक्ति अपने जिंदगी में परीक्षा के काल से गुजरता है। इसका उद्देश्य यही है कि हर इंसान की प्रगति की जांच की जाए। फिर है परीक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। परीक्षण करने से हमारी क्या आवश्यकता हुई और उसका क्या महत्व है। परीक्षण की आवश्यकता और महत्व। परीक्षण या परीक्षा का छात्रों को अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इनसे छात्रों को अपना दुर्बलता का ज्ञान होता है। इसमें कौन छात्र कमजोर है, कौन छात्र इंटेलिजेंट है। दुर्बल पुअर बच्चे जो होते हैं, जो पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, उनको ज्ञान कराया जाता है। उनकी दुर्बलता का ज्ञान हम करते हैं। छात्रों का वर्गीकरण करने में सरलता रहती है। फिर छात्रों को दो वर्गीकृत किया जाता है, इंटेलिजेंट बच्चे और कमज़ोर बच्चे, और मीडियम बच्चे, जो इसमें वर्गीकरण करने में भी सफलता रहती है। कमज़ोर बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको ज्ञान कराया जाता है, अलग से कक्षाएं लगाई जाती है और उसको आगे उठाने में मदद मिलती है। फिर है इनसे छात्रों की रुचियों का ज्ञान होता है। कौन सा बच्चा कौन सा सब्जेक्ट में होशियार है, कौन छात्र कौन सी विषय में रुचि पैदा करता है, उसका ज्ञान कराया जाता है। छात्र परिश्रम करने में अभ्यस्त हो जाते हैं। छात्र जो होते हैं, जब एग्जाम का टाइम होता है तब मेहनत करते हैं और उनमें मेहनत छोटे बच्चों से नर्सरी क्लास से भी एग्जाम परीक्षा के लिए व्यस्त रहते हैं और उनको बचपन से ही मेहनत करने की आदत सी पड़ जाती है कि मेरा एग्ज़ाम है और मुझे अच्छे मार्क्स से पास होना है। ये सभी परीक्षा का महत्व है। परीक्षण छात्रों को अपने विचारों को क्रमबद्ध तथा तर्कयुक्त ढंग से उपस्थित करने का प्रशिक्षण देते हैं। फिर है छात्रों को उनकी विचारों को क्रमबद्ध और अच्छे ढंग से उसको उपस्थित करने का प्रशिक्षण देते हैं। परीक्षा के समय में कोई भी बच्चा अनुपस्थित नहीं रहे, उपस्थित रहे। परीक्षण छात्रों को अपने पाठों को दोहराने का अवसर देते हैं। जो एग्जाम के टाइम में बच्चों के दोहरान कार्य होता है और अलग से अलग ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार यह परीक्षण छात्रों के महत्व है। फिर है शारीरिक शिक्षा के परीक्षण के 3 रूप वर्तमान में प्रयुक्त किए जाते हैं। मौखिक परीक्षा, ओरल एग्जामिनेशन। मौखिक परीक्षा टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को मौखिक परीक्षा का सिलेबस दे देता है और हर बच्चा अपना अपना सब्जेक्ट की तैयारी करके आता है, जिसमें एक टीचर छात्रों को मौखिक परीक्षा लेता है, जिसमें छात्रों को बोलने का भी अभ्यास होने लगता है और वह हिचकिचाता नहीं है। बचपन से ही नर्सरी क्लास से ही उनको मौखिक परीक्षा दी जाती है, जिससे बच्चा बड़ा होकर धीरे धीरे हर क्लास में उनकी स्टैंडर्ड वाइज क्लास में वह बोलना सीखे। ओरल एग्ज़ाम में बच्चों की जानकारियाँ ली जाती है और नहीं आ रहा उनको ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार मौखिक परीक्षा भी ली जाती है। फिर है प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। प्रायोगिक परीक्षा में प्रैक्टिकल, आप जानते ही हो, प्रैक्टिकल करके बच्चों को ज्ञान कराया जाता है। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा का प्रयोग मुख्यतः पढ़ाने की योग्यता, सूचनाओं की जांच तथा ग्रहण करने की क्षमताओं का ज्ञान करने के लिए होता है। बच्चे की योग्यता कितनी है, वह कितना इंटरेस्ट लेता है पढ़ाई में, सूचनाओं की जांच की जाती है। अगर साइंस का स्टूडेंट्स हो तो हम मौखिक परीक्षा के जरिए उसको बहुत सी चीज़ें पूछ सकते हैं। ज्योग्राफी स्टूडेंट्स होता तो भी हमने देश के लिए हर जानकारियों की जांच की जाती है और क्षमताओं का ज्ञान कराने के लिए भी होता है। अध्यापक छात्रों से
प्रश्न करके जांच करता है। फिर है प्रायोगिक परीक्षा। इस प्रविधि का प्रयोग मुख्यतः विज्ञान, कृषि, हस्तकला तथा ड्राइंग आदि में होता है। छात्र अपने द्वारा निर्मित नमूनों को अध्यापक के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। अध्यापक उन्हें हस्त कौशल की जांच करते हैं। देखा होगा आपने, साइंस स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी होते हैं, केमिस्ट्री, जो प्रैक्टिकल के जरिए ही विज्ञान स्टूडेंट्स पढ़ाई करता है, जिसमें उसे अच्छा से अच्छा ज्ञान प्राप्त करने की उम्मीद रहती है। कृषि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो होती है उसमें भी प्रायोगिक परीक्षा होती है। हस्तकला, हाथों से निर्मित कला, ड्राइंग में भी ड्राइंग शीट पे अलग अलग प्रकार की ड्राइंग करके हम प्रैक्टिकल्स लेते हैं। छात्र अपने द्वारा निर्मित नमूनों को अध्यापक के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। अध्यापक उन्हें हस्त कौशल की जांच करते हैं। ड्राइंग एग्जाम में भी प्रैक्टिकल परीक्षा होती है। इसमें एक पेपर में दे दिया जाता है, इस प्रकार का चित्र बनाए, इस प्रकार की ड्राइंग बनाए, तो बच्चा अपने इंटरेस्ट लेके उसको ड्राइंग बनाता है और वह विषय अध्यापक के पास जांच करवाता है। फिर है हस्त कौशल, हस्तकला, हाथों से बनी हुई चीज़ें, जैसे एलसीपीडब्ल्यू में होता है। इसमें बहुत से बच्चों को अलग अलग प्रकार के हाथों द्वारा निर्मित कोई भी चीज़ बनवाया जाता है और बच्चे बनाकर लाते हैं और अपने विषय अध्यापक द्वारा जांच करते हैं। ये सब प्रायोगिक परीक्षा में आता है। फिर है लिखित परीक्षा, लिखने की परीक्षा। ये सर्वाधिक प्रचलित विधि है। सबसे अच्छी विधि कौन सी है? लिखित परीक्षा। इसमें छात्र उत्तर पुस्तिका में लिखकर प्रश्नों का उत्तर देता है। इसे बच्चों को पेपर दे दिए जाते हैं और अपने अपने सब्जेक्ट के अलग अलग टाइम टेबल बना दिया जाता है। अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पेपर्स होते हैं और उसमें एक एक पेपर एग्जाम सेंटर में पेपर दे दिया जाता है और बच्चा अपनी कॉपी में उस पेपर को देख के प्रश्न का उत्तर देता है। परीक्षा के भी कई रूप हैं, जैसे निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा में यह परीक्षा वह विधि है जिसमें प्रश्न का स्वरूप इस प्रकार रखा जाता है। इसमें उत्तर निबंध का रूप धारण कर लेते हैं। आधुनिक परीक्षा परिणाम पूर्णतः निबंधात्मक है। यह परीक्षा का परंपरागत रूप होता है। फिर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस प्रविधि द्वारा छात्र के अर्जित ज्ञान का वास्तविक मापन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा दो प्रकार की होती है, प्रमाणीकरण वस्तुनिष्ठ परीक्षा और अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षा। छात्रों के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करने के लिए सभी विधियों का महत्व है, परंतु साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना है कि कोई भी एक विधि ऐसी नहीं है जो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास के बारे में आवश्यक सभी गुणों की परीक्षा कर सके। अन्य शब्दों में किसी एक विधि के माध्यम से सूचना संग्रहित करना कठिन है, अतः आवश्यकता तथा परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त और प्रभावशाली विभिन्न विधियों का ही उपयोग करना चाहिए। फिर है मापन की अवधारणा एवं अर्थ। मापन का क्या अर्थ है? ऐतिहासिक दृष्टि से यह देखा जाता है कि मापन की प्रणाली अत्यंत प्राचीनतम है। प्राचीनतम विश्व के प्रत्येक भाग में मापन किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहा है। भारत, विश्व, मिस्र, यूनान, रोम आदि देशों में मापन का उल्लेख मिलता है। इन सभी देशों में कला की अभिवृत्तियों के लिए मापन का प्रयोग किया जाता है। आज के वैज्ञानिक युग में मापन की आवश्यकता तथा उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। पग पग पर मापन की आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है और नवीन प्रयोग एवं अनुसंधान पूर्ण कार्यों में मापन के बिना लक्ष्य पर नहीं पहुंचा जा सकता है। जीवन की प्रत्येक क्षेत्र यथा चिकित्सकीय, अभियांत्रिकी, व्यावसायिक आदि सभी में मापन के बिना कार्य की प्रगति को छूना असंभव है। फिर शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सन
विविध शारीरिक गतिविधियों के मापन से संबंधित उल्लेख मिलता है कि आज शारीरिक शिक्षा में शारीरिक क्षमता एवं शारीरिक विकास पर विशेषतः ध्यान केंद्रित किया जाता है। मापन की आवश्यकता एवं उपयोगिता का महत्व। मापन का अर्थ गिलफोर्ड के अनुसार शिक्षा शास्त्रियों ने परिभाषा दी है कि मापन का अर्थ प्रदत्तों का अंकों के रूप में विवरण देना है, जिसका अर्थ है गणितीय चिंतन और अंकों से कार्य करने पर प्राप्त होने वाले लाभों का अधिकतम लाभ उठाना। कैम्पबेल के अनुसार नियमों के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। फिर है बर्ट्रैंड रसल के अनुसार गणित यदि तर्कशास्त्र की शाखा नहीं है तो भी यह मापन उच्च कोटि की तार्किक मापन है। ब्रैडफील्ड एवं मोरडॉक के अनुसार संक्षिप्त यथार्थ परिमाणात्मक मूल्य जैसे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत इंच एवं मीटर में विद्यार्थियों की शारीरिक क्रियाओं के निष्पादन स्तर को मापन कराना। माध्यमिक शारीरिक शिक्षा जैसे प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक विषय में मापन, परीक्षण एवं मूल्यांकन का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। मापन, परीक्षण तथा मूल्यांकन के अभाव में इस विषय के वांछित परिणाम नहीं प्राप्त किए जा सकते। इसलिए आज के इस शैक्षिक एवं प्रगतिशील युग में मापन की आवश्यकता प्रत्येक पद पर है। फिर है शारीरिक शिक्षा में मापन। शारीरिक शिक्षा विषय के परीक्षण में पारंगतता के मापन के लिए विषय विशेषज्ञ द्वारा अनेक प्रकार से मापन किया जाता है। एथलेटिक उपलब्धि मापन, एंथ्रोपोमेट्रिक मापन, शक्ति मापन, वर्गीकरण मापन, व्यक्तिगत एवं सामाजिक सामंजस्य मापन, खेल कौशल मापन, हृदय का क्षमता मापन, ज्ञान मापन एवं गामक क्षमता मापन। एंथ्रोपोमेट्रिक मापन में इस मापन के उद्भवकर्ता प्रमुख रूप से सार्जेंट थे। वृत्तीय शास्त्रीय मापन में शरीर की ऊंचाई, वजन, छाती का घेरा एवं श्वसन क्षमता आदि मापन के मानकों का निर्धारण किया गया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं पर इसके प्रयोग किए गए तथा मानकों का निर्धारण किया गया और डॉक्टर हिचकॉक ने 50 वर्ष के अध्ययन एवं अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप शारीरिक शिक्षा में परख के सिद्धांत का प्रमुख रूप से जिम्नास्टिक का प्रयोग किया गया। इस मापन का प्रयोग समानता और शक्ति मापने का उपयोग किया जाता है। फिर है एथलेटिक उपलब्धि मापन। 94 में यूक्लिड द्वारा न्यूयॉर्क शहर में यह परीक्षा मापन तैयार किया गया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में एथलेटिक वैधता परीक्षण तैयार किया गया और एथलेटिक स्कोरिंग सूची मैकलाय द्वारा तैयार की गई और 1929 में राष्ट्रीय मनोरंजन संघ द्वारा परीक्षण मापन तैयार किया गया। शक्ति मापन। इस मापन का प्रयोग व्यक्ति की शक्ति, क्षमता आदि को जांचने में उपयोग किया जाता है। शक्ति मापन के प्रयास में डिले डीरी का, डॉक्टर सार्जेंट, रोजर्स, क्रावर्स आदि के प्रयास उल्लेखनीय हैं। वर्गीकरण मापन। वर्गीकरण मापन में इस वर्गीकरण मापन का प्रयोग समान आयु, समान ऊंचाई, लिंग और शक्ति के आधार पर समान समूह बनाने के लिए वर्गीकरण हेतु किया जाता है। समान शारीरिक विशेषताओं रखने वाले छात्रों के लिए इस परीक्षण एवं मापन की आवश्यकता अनुभव की गई है। व्यक्तिगत और सामाजिक सामंजस्य मापन। इस परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का सामाजिक क्षेत्र में सामंजस्य की क्षमता का स्वरूप क्या है और इसकी क्या स्थिति है, इस बात का पता लगाया जाता है। इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार की जांच की जाती है। इस पर शारीरिक शिक्षा हेतु चरित्र मापन
मापनी का निर्माण किया गया और इसके अतिरिक्त ब्लैक बोर्ड आदि उल्लेखनीय है। फिर है खेल कौशल मापन। एथलेटिक मापन के निर्माण के उपरांत सन ब्रेस्ट सर्वप्रथम का टी स्केल मेथड का प्रयोग करते हुए बास्केटबॉल के लिए मानक तैयार किया जाता है। सन 1925 में खिलाड़ियों के लिए बना यह प्रथम परीक्षण मापन है। हृदय का क्षमता मापन। हृदय के आकार तथा उसके कार्यों को मापने के लिए इसका नाम हृदय का क्षमता मापन रखा गया है। सर्वप्रथम सन 1819 में इटली के शल्य चिकित्सक मोसो ने एक यूरोग्राफ नाम के उपकरण द्वारा इस परीक्षण पर कार्य किया था। ज्ञान मापन। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान मापन परीक्षण के निर्माण का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल प्रतिभाओं की खोज करना और साथ ही छात्रों में खेलों के प्रति रुचि उत्पन्न कर उनमें नवीन अनुसंधानात्मक विचारों की उपलब्धि करना है। इसके साथ साथ खेलों के क्षेत्र का विस्तार भी करना है। गामक क्षमता मापन। संसार के प्रत्येक जीवधारी में नामक गामक क्षमता विद्यमान रहती है, अतः उनका मापन भी किया जाना शारीरिक शिक्षा विषय के विकास के लिए आवश्यक है। गामक क्षमता के मापन में शक्ति, वेग, मांसपेशी तालमेल आदि आते हैं। फिर है शारीरिक, इसके अतिरिक्त शरीर का प्रकार, ऊंचाई, वजन, बल, शारीरिक संतुलन की दशा, चंचलता आदि भी शारीरिक तत्व हैं। इन सबके मापन का कार्य गामक क्षमता परीक्षण एवं मापन के अंतर्गत किया जाता है। गामक क्षमता मापन के लिए सर्वप्रथम सन 1941 के बाद परीक्षणों का निर्माण हुआ। विश्व युद्ध के दौरान सेना के जवानों को गामक क्षमता परीक्षण के लिए तथा सीटअप्स आदि परीक्षण बनाए गए तथा सांख्यिकी आधार पर मानक भी तैयार किए गए। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास तथा इस विषय में तीव्रतर गति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न शारीरिक परीक्षण एवं मापनों का योगदान अत्यंत उल्लेखनीय है। परीक्षण के द्वारा खेल, व्यायाम, आसन, अन्य शारीरिक क्रियाकलापों का मापन कर छात्रों के विभिन्न कौशल एवं छिपी योग्यताओं का पता लगाया जाता है। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक द्वारा परीक्षण। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को यह बात ध्यान रखनी है कि अन्य विषयों के परीक्षण में और शारीरिक शिक्षा के परीक्षण में पर्याप्त अंतर है। विभिन्न विषयों का परीक्षण मुख्यतः लिखित रूप में होता है, जबकि शारीरिक शिक्षा में लिखित परीक्षा को महत्व नहीं दिया जाता है। अतः शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को इस विषय में निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए कि जिस शारीरिक व्यायाम या क्रिया का परीक्षण करना है उसके अंकों का निर्धारण पहले ही कर लिया जाए। फिर है शारीरिक शिक्षा के परीक्षण को वैध, विश्वसनीय तथा प्रामाणिक बनाने के लिए अंकों का निर्धारण करने के पश्चात उन्हें एक पुस्तिका में लिख लिया जाए। फिर थर्ड है समस्त छात्रों का परीक्षण निर्धारित अंकों के द्वारा किया जाता है। परीक्षण करते समय यह देखना आवश्यक है छात्र ने शारीरिक प्रशिक्षण को कितना समझा और विकलांग या अपंग छात्रों का सहानुभूतिपूर्ण ढंग से परीक्षण किया जाए। इनके शारीरिक दोषों को ध्यान में रखकर उनसे कठिन शारीरिक व्यायाम न कराए जाए। परीक्षण के समय अध्यापक का व्यवहार कठोर तथा आतंक उत्पन्न करने वाला न हो। परीक्षण सहज और सामान्य वातावरण में किया जाए। परीक्षण में छात्र के बड़े होने, चलने तथा स्फूर्ति के भी अंक निर्धारित किए जाए। छात्र की संपूर्ण वर्ष की उपस्थिति को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। परीक्षण में समस्त परीक्षण कठिन ही न रखे जाए, वरना सरल और जटिल का मिश्रण भी हो सकता है। परीक्षण में अधिक समय न लगाया जाए। परीक्षा का टाइम ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जाए। पेपर के अकॉर्डिंग ही परीक्षा का टाइम रखा जाए।
आवश्यकता और सुविधा के अनुसार शारीरिक शिक्षा में परीक्षण की भी व्यवस्था की जा सकती है। व्यायाम से लाभ, योग का महत्व, स्वास्थ्य रक्षा के उपाय आदि विषय से संबंधित निबंधात्मक प्रश्न दिए जा सकते हैं। फिर है शारीरिक शिक्षा में परीक्षण की रीति। रीतियों को 2 प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला है परिमाणात्मक परीक्षण रीतियां और दूसरा है गुणात्मक परीक्षण रीतियां। इसके अंतर्गत परीक्षण की रीतियों पर ही प्रमुखतः विचार किया जाता है। शारीरिक शिक्षा में माप के आधार और साधनों में मानवीय एवं शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण, साफल्य मापनी, गणककांड, योग्यता क्रम, निर्धारित मापनी तथा माप के अन्य ऐसे साधन सम्मिलित किए जा सकते हैं जिनके भी जांच परिणाम सूक्ष्म, यथार्थनिष्ठ, परिमाणात्मक, प्रतिवेदित होते हैं। शारीरिक शिक्षा में परीक्षण एवं माप के क्षेत्र में विशेषज्ञ परीक्षणों के वर्गीकरण के विषय में एक मत नहीं है। मत भिन्नता केवल वर्गीकरण के आधार एवं नामकरण में ही अधिक है। फिर दूसरा है गुणात्मक परीक्षण रीतियां। इसमें अधिकतर संश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं ही सम्मिलित की जाती है, जैसा कि अवलोकन, योग्यता का निर्धारण, अभिलेख साक्षात्कार, विषय इतिहास जासूची, आत्ममूल्यांकन, सामान्य सर्वेक्षण, सूचियाँ, डायरी, अध्यापिका विषय, अभिलेख जिनके माध्यम से निरीक्षण कर आत्मनिष्ठ आधार सामग्री को लेखबद्ध कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा में परीक्षण की अन्य विधियां हैं, वो है स्वास्थ्य परीक्षण, शक्ति परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभिवृद्धि परीक्षण, गतिशील क्षमता या शारीरिक दक्षता परीक्षण, आत्ममूल्यांकन और उपलब्धि या साफल्य परीक्षण, क्रीड़ा कौशल परीक्षण और वर्गीकरण परीक्षण। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा में ये परीक्षण आते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण, शक्ति, इसमें कितनी शक्ति है इसका परीक्षण किया जा सकता है। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि कसौटी के बारे में एक पेपर बनाकर छात्र में बुद्धि भी परीक्षण किया जाता है, किसकी कौन इंटेलिजेंट है, किसमें कैचअप क्षमता ज़्यादा होती है, तीव्र है। ये सभी परीक्षण शक्ति परीक्षण के द्वारा बुद्धि परीक्षण किया जाता है। फिर है अभिवृत्ति परीक्षण, सीखने का प्रक्रिया, सीखने की परीक्षा, आत्ममूल्यांकन, उपलब्धि, साफल्य परीक्षण, क्रीड़ा कौशल परीक्षण, खेलने की प्रतियोगिता का परीक्षण भी किया जाता है। जब छात्र स्कूल में छात्र जो शारीरिक शिक्षा का जो अध्यापक होता है वो क्रीड़ा कौशल का परीक्षण भी करवाता है। इसमें हार जीत का फैसला भी किया जाता है और अलग अलग प्रकार के अलग अलग खेलों में परीक्षण किया जाता है। यह इसके बाद परीक्षण करके उसमें जो बच्चे जिस खेल में इंटरेस्टेड हैं, जो आगे आ रहे हैं, उनका परीक्षण किया जाता है और उनकी सूची बनाई जाती है। जो आगे बढ़कर खेल प्रतियोगिता में अलग अलग प्रकार के वह जीत सकता है और हर व्यक्ति का अलग अलग रुचि के अनुसार उसका खेल होता है। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा में अध्यापक खेल खिलाता है, बच्चों को शारीरिक प्रशिक्षण भी देता है और गतिशील दक्षता, शारीरिक दक्षता भी देता है। बुद्धि परीक्षण किया जाता है, क्रीड़ा कौशल परीक्षण खिलाया जाता है बच्चों को। जो छात्र जिस खेल में रुचि इंटरेस्टेड है
उनको अलग अलग प्रकार से प्रशिक्षण कराकर उसमें जो छात्र जिस सब्जेक्ट में, जिस खेल में जो रुचि रहता है, उनकी अलग अलग सूचियाँ बनाई जाती है। फिर हमारे यहाँ पर स्टेट लेवल पे बच्चे खेलने जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चे खेलने जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार क्रीड़ा कौशल परीक्षण भी किया जाता है। हमने शारीरिक शिक्षा एवं मूल्यांकन परीक्षण का अर्थ पढ़ाया, परीक्षा या परीक्षण के उद्देश्य पढ़ाए, मापन की अवधारणा एवं अर्थ पढ़ाया और शारीरिक शिक्षा में उसका क्या मापन है, इस प्रकार ये चैप्टर पढ़ाया। थैंक यू।